अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। तो ये देखो एक लाइन का क्वेश्चन है बट काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब एक अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो काफी मतलब मजेदार क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्या है देखो, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7, ये बताना है भाई आपको। मतलब अगर आप लोग ऐसे रीजनिंग के लिए भी इसे सॉल्व करोगे ना कि भाई हमारे पास 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं, तो मतलब आपको एक सोचने का एक नया तरीका भी मिलेगा कि भाई हमारे पास एपी से हम किस तरीके की प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीपल प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो खैर हम यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो 3 डिजिट नंबर ले लो। यहाँ पे देखो 100 सबसे पहले 3 डिजिट का नंबर होगा, इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं होगा, ठीक है। 101 लेंगे ये भी नहीं होगा, 102 लेंगे ये भी पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा, इसी तरीके से 4 लेंगे और 5 लेंगे तो 5 हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। देखो कैसे, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, ठीक है। तो इस तरीके से 105, दैट मीन्स हमारे पास एपी का फर्स्ट जो नंबर होगा वो क्या होगा, 105 होगा, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। अच्छा अगर ये वाला आपको समझ में नहीं आता तो आप इस वाले से भी कर सकते हैं, 7 यहाँ पे लिखना और ये नंबर, तो ये देखो 105 हो गया हमारे पास। अब आप करोगे 106, क्या 7 से पूरी तरीके से डिवाइड होगा, नहीं होगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से 8 जाएंगे ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से 2 चले जाएंगे तो ये देखो हो जाएगा क्या, सॉरी 2 नहीं मीन्स 112, ठीक है। 112 में हो जाएगा क्या, देखो 7 1 जा 7 हो जाएगा हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा 4 और ये 2 हम लिख देंगे तो 7 6 जा 42, ठीक है। दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास 112। तो ये हमारे पास सेकेंड नंबर क्या निकल के आया 112, ठीक है। 105 112 इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारे नंबर चलते जाएंगे, ठीक है। और हमको बहुत ज़्यादा नहीं निकालना, सिर्फ 2 निकाल लेना है, बस हो गया। आप 3 डिजिट का लास्ट नंबर यहाँ पे देख लो तो देखो 999, ये सब 3 डिजिट का लास्ट नंबर होता है। क्या ये 7 से डिवाइड हो जाएगा पूरी बार, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ये नहीं होगा, कुछ हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा। दैट मीन्स आगे के नंबर कुछ हम चूज करेंगे तो यहाँ पे 5 लिख लो, ठीक है। तो ये भी पूरी तरीके से नहीं होगा। तो अगर यहाँ से हम 4 लिखते हैं तो देखो ये हो जाएगा कैसे, देखो यहाँ पे 7 1 जा 7 करेंगे तो यहाँ से 2 हो जाएगा और यहाँ पे 9 बचेगा, ठीक है। अब इसको और आगे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 7 4 जा 28 हो जाएगा और ये कट जाएगा और यहाँ से 1 बचेगा और ये आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4, मतलब 7 2 जा 14 हो जाएगा। तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, इसके आगे के कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होंगे। दैट मीन्स हमारे पास लास्ट नंबर क्या आएगा भाई 994, ठीक है। लास्ट नंबर ये आएगा। इस तरीके से आप बहुत सारे नंबर की और भी आगे प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कौन से होंगे। बाय द वे हमको पेपर में टाइम का भी ध्यान रखना है कि टाइम के हिसाब से सॉल्व करना है, ठीक है। ये चीज आपके पास समझ में आ गई। तो ये हो गई हमारे पास एपी की एक सीरीज बन गई, ठीक है। अब देखो ये होता है हमारे पास फर्स्ट टर्म, ये होता है सेकेंड टर्म और इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास nth टर्म, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो भाई फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आया 105 आया, ठीक है। फर्स्ट टर्म आ गया। अगर हमको कॉमन डिफरेंस डी निकालना होता है तो कैसे निकालते, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, a2 माइनस a1। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, a2 की वैल्यू क्या है 112 माइनस a1 की वैल्यू क्या है 105, ठीक है। अब 112 से 105 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, ठीक है। d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास और भी नंबर निकालने की जरूरत नहीं है, 7 का डिफरेंस यहाँ पे करते जाएंगे ना तो निकलता जाएगा। जैसे यहाँ पे 12 है, 7 का डिफरेंस करेंगे तो 119 हो जाएगा, इस तरीके से। तो बाकी बस इतने से हमारा काम चल जाए। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आया 7, ठीक है। अब आपके पास फॉर्मूला होता है कौन सा, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला होता है। वैल्यू रख दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। an की वैल्यू क्या भाई, यहाँ से देखो an की वैल्यू दिखी तो ये हो जाएगा 994 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है आपके पास 105, तो ये हो जाएगा 105 प्लस n -1, n की वैल्यू ही तो निकालना है हमको और d की वैल्यू क्या है हमारे पास 7,
ठीक है। डी की वैल्यू क्या आ गई भाई 7, ठीक है। अब देखो ये तो कांस्टेंट है, ये आएगा इस साइड, तो क्या हो जाएगा 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n-1 और ये हो जाएगा 7। अब 994 से 105 सब्सट्रैक्ट कर दो, ठीक है, तो 8 और ये हो जाएगा 9, ठीक है। 889 बचे, सॉरी यहाँ पे तो 88 है ना, 889 इज इक्वल टू n-1 और ये हो जाएगा 7। अगर भाई यहाँ से n-1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो ऊपर चला जाएगा, दैट मीन्स 889 डिवाइड बाई 7। अब इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा 7 1 जा और ये हो जाएगा 7 1 जा 7 और यहाँ से हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 2 जा, है ना, 7 2 जा 14, कितना बचा 4 और 7 7 जा 49, तो ये कट गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास कितना बचा n-1 इज इक्वल टू 127। अब देखो ये माइनस का 1 LHS में है, ये जाएगा यहाँ पे तो प्लस में हो जाएगा, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 127 प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास 128। दैट मीन्स हमारे पास जो आंसर आया n की वैल्यू क्या आ गई 128, n की वैल्यू हमने क्या निकाल ली 128। दैट मीन्स हमारे पास 3 डिजिट के नंबर 100 से लेके कहाँ तक, 100 से लेके 999 तक केवल कितने होंगे 128, ठीक है। 128 ही नंबर केवल होंगे जो 7 से क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, 7 से डिवाइड हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने एक लॉन्ग कैलकुलेशन को सॉल्व कर लिया। आई होप सो कि ये भी बहुत अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट।